वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था। क्वेश्चन 1 से 6 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। प्रीवियस इसके 2 लेक्चर्स थे, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 2 करवाया था, फिर 3 4 5 6 करवाया था। तो नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीट सोल्व करवाऊंगी। इसके तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम क्वेश्चन 6 तक यूज़ करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले पार्ट को। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इन तमाम पार्ट्स के लिए ये कहा गया है कि n की वैल्यू फाइंड करें, और हर पार्ट के लिए ये जो n की कंडीशन है ना, ये ग्रेटर आर इक्वल देन 2 है। मतलब n 2 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन थी n ग्रेटर आर इक्वल देन 2। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। अब n है, नीचे n-2 है। अगर मैं इसकी अगली टर्म लिखूं तो n-3 होगी, वो ऊपर नहीं है, तो हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना। लेकिन अगर हम n फैक्टोरियल को देखें तो n फैक्टोरियल क्या होता है, पहले n फिर n-1 और नीचे, क्योंकि n-2 है तो हमने इस n फैक्टोरियल को n-2 तक ही लिखना है, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल को इसी तरह लिख लेंगे, और ये 930 इसको एज इट इज। अब ऊपर वाले फैक्टोरियल को हमने ओपन किया है, क्योंकि नीचे n-2 था, इसमें n-2 आ रहा था, तो ये इसमें सेम कैंसल आउट हो गया। बाकी ये रह गया n-1 इज इक्वल टू 930। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n स्क्वायर माइनस n, और ये 930 इस साइड पे ले आएंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -930 आए और प्लस माइनस करने से n आ जाए, तो ये दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, -31n प्लस 30n। तो माइनस करेंगे, -n आएगा, और मल्टीप्लाई करने से -930 बन जाएगा। अब अगर बच्चों यहाँ पे फैक्टर्स बनाने मुश्किल लगते हैं आपको, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -930, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। फैक्टर्स इस तरह से बना लें या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट बना लें। 930 के इस तरह फैक्टर्स बनाएं तो ये दो फैक्टर्स इसके बन जाते हैं। तो n कॉमन ले लेंगे, अंदर n-31 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 30, क्योंकि ये वैल्यू जो यहाँ आई है वही सेम बनानी है। 30 कॉमन ले लेंगे, 30 जार होता है 930, तो ये आ गया। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, n-31 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, n+30 अंदर रह गया। एक और चीज़, फैक्टराइजेशन का ये रूल होता है, जैसे ये n-31 ये भी n-31 दोनों सेम हो तो फैक्टराइजेशन ठीक होती है। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे। मैंने फर्स्ट को भी 0 के इक्वल लिख लिया है और सेकंड को भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू 31, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा ना, तो 31 आ गई, और ये प्लस था, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और जैसा कि स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि ये नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू, नेगेटिव नंबर कभी भी फैक्टोरियल में नहीं होता, तो ये इन निगलेक्ट कर दें या नॉट पॉसिबल, तो n की जस्ट a की वैल्यू आंसर में होगी, जो कि क्या है, n इज इक्वल टू 31 है, और ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 को अब हम सोल्व करेंगे। इसमें दिया गया है n फैक्टोरियल n-5 20 n। अब n फैक्टोरियल दोनों तरफ है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन n-5 की अगली टर्म देखें तो उसमें से एक और लेस कर दें तो -6 हो जाएगा। मतलब इसको तो हमने एक्सपैंड नहीं करना। अगर हम इसको देखें, n-3 अगली टर्म क्या होगी, n-4, फिर n-5 तक लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ n-5 था। इस साइड को हमने इसी तरह, और जस्ट हमने इसको अब ओपन करना है। तो n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे n फैक्टोरियल भी इसी तरह, और इसको हम क्या कहाँ तक लिखेंगे, n-3, इससे अगली टर्म क्या होगी, n-4, क्योंकि -3 और -1 -4 हो जाएगा। अगली टर्म n-5, तो यहाँ n-5 था, इस वजह से इसको n-5 तक ही ब्रेक करेंगे। ये कैंसल आउट, n फैक्टोरियल कैंसल आउट, बाकी यहाँ 1 रह गया, यहाँ पे 20 रह गया, यहाँ पे n-3 और n-4 रह गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n-3 n-4 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 20 इसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे।
तो बच्चों लास्ट वाली इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। n को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस 4n। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। 20 को प्लस था इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0 रह जाएगा। n स्क्वायर -4n और -3n -7n और माइनस करेंगे तो -8। अब हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 8n स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, -8n और +n। तो -7n भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -8n स्क्वायर भी आ जाएगा। मतलब ये दो फैक्टर्स हम इसके बना सकते हैं। तो n स्क्वायर -8n + n -7n आएगा और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को -8n स्क्वायर भी आ जाएगा। -8 को इसी तरह लिख लिया। अब इसमें से n कॉमन, n -8 + 1 कॉमन लेंगे, अंदर n -8 रह जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, n -8 कॉमन आ गया, अंदर n + 1 रह गया। अब ये दो फैक्टर्स बन गए हैं, दोनों को हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, n -8 को भी और n + 1 को भी। यहाँ से -8 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये +1 था दूसरी साइड पे माइनस। तो n की वैल्यू माइनस वाली नहीं हो सकती, इसकी जगह पे निगलेक्ट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे या नॉट पॉसिबल लिख देंगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 8 पॉजिटिव नंबर। फैक्टोरियल में नेगेटिव नंबर नहीं लेते हम। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे पार्ट नंबर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे इसमें किसको हम एक्सपेंड करें, दोनों साइड्स पे हम देखते हैं। n-1 की अगली टर्म n-2 n-3 होनी है, वो तो हमें नहीं चाहिए। अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे n + 2 है, इसकी अगली टर्म, इसमें से मैं अगर एक माइनस कर दूं 2 - 1 तो ये क्या हो जाएगी +1, n + 1 हो जाएगा। और इससे अगली टर्म क्या होगी n, और n की अगली टर्म n - 1 जो कि यहाँ पे थी, इस वजह से इस साइड को एक्सपेंड किया। इसको हमने इसी तरह ही लिख लेना है, 60 × n - 1 फैक्टोरियल। अब इसमें से देखते हैं कौन सी टर्म कैंसल आउट, n - 1 फैक्टोरियल कैंसल आउट, बाकी यहाँ पे रह गया n + 2 n + 1 और n, ये 3 टर्म्स रह गई। अब एक तरीका ये है कि इनको मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन बनेगी, फिर उसको हल कर लेंगे। n वहाँ अब 3 है तो क्यूब बन जाएगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा उसको सोल्व करना। अब यहाँ पे देखें, इस 60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे n + 2 n + 1, क्योंकि n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। मैं 60 को लिख सकती हूँ 5 × 4 × 3। देखिए 3 अगर मैं इस तरह से लिखूं 3 4 और 5, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 60, या 5 4 3, तो मैंने इस तरह 5 4 3 लिख लिया। क्योंकि n + 2 अगर 5 के इक्वल लिखें, n की वैल्यू 3 आती है, n + 1 किसके इक्वल होगा 4 के, तब भी n की वैल्यू 3। n को अगर कंपेयर करें दोनों साइड्स पे तो n की वैल्यू भी 3 ही आनी है। तो इसमें से कोई सी वैल्यू भी n की कंपेयर कर लें, n का आंसर हर दफ़ा 3 ही आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो n ही हमने फाइंड करना था और ये इसका आंसर होगा। क्योंकि 3 + 2 ये पहली वैल्यू 5, 3 + 1 4 और यहाँ पे 3, तो ये इसी के ही इक्वल है। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसमें क्यूब बनना था, आगे हल करना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाना था, लेंथी हो जाना था। सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हमने इसको 5 4 3 इसके फैक्टर्स लिख दिए, इस तरह से कंपेयर किया तो n की जगह पे क्या आ गया 3, यहाँ से n की वैल्यू 3। इसको कंपेयर करें 5 के इक्वल तब भी 3, n + 1 को 4 के इक्वल लिखें तब भी 3, या n यहाँ पुट करके वेरीफाई कर लें, 3 + 2 5 बनेगा, 3 + 1 4 बनेगा और n 3। तो इस तरह ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है अगर n यहाँ पे 3 हो तो। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों पार्ट नंबर 4। अब इस साइड पे n फैक्टोरियल है, अगर मैं इसकी अगली टर्म देखूं तो n - 1 n - 2 n - 3, वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन इस साइड को अगर हम एक्सपेंड करें तो n फैक्टोरियल बन जाता है। कैसे देखें, अभी हम इसको लिखते हैं, ये n + 2 था, अब इससे पिछली टर्म 2 में से एक कम कर दें, एक लेस कर दें, n + 1 n + 1 में से एक लेस करें तो n आएगा, n में से बस बल्कि n तक ही हमें चाहिए, तो ये n फैक्टोरियल आ गया। यहाँ तक ही हमने इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे 132 और n फैक्टोरियल, इसको एज इट इज़ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, बाकी वैल्यू क्या रह गई n + 2 n + 1 = 132। अब यहाँ पे n2 बनता है, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर लेते हैं। 3 नहीं बन रहा कि हम इसके आगे फैक्टर्स लिख के उसको हल करें, तो यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही हल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे n²
n फिर 2n आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों के साथ 2, 132 प्लस था इस साइड पे ले आएंगे माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस करेंगे तो माइनस 130। अब 130 के इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे कि दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 130 आए और प्लस माइनस करने से 3n आए, या तो फैक्टर्स या इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये बच्चों आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना रही हूँ। देखिए दो फैक्टर्स बन सकते हैं, अगर 3n में से 13n में से हम 10n माइनस कर दें तो प्लस 3n आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 130, इस तरह यहाँ बना के वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर लें कि ये मैंने कैसे बनाया है, इस तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पे अब n कॉमन ले लेंगे, अंदर n प्लस 13 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लेंगे, n प्लस 10 13 आर 130। तो ये दो फैक्टर्स बने, दोनों में से n प्लस 13 कॉमन इसमें से और इस साइड में से, अंदर n माइनस 10 रह गया। इन दोनों फैक्टर्स को अब हम 1 बाय 1 0 के इक्वल लिखेंगे, n प्लस 13 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू प्लस 10 हो जाएगा, दूसरी साइड पे ये माइनस 13 वाली क्या होगी, नॉट पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ये निगलेक्ट कर देते हैं और आंसर जस्ट 10 आ जाएगा, ये 10 है 1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें भी हम देखेंगे हम किस साइड को एक्सपेंड करें, n की अगली टर्म n-1 n-2 वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन n प्लस 2 से n फैक्टोरियल बन सकता है, तो हमने इस साइड को एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसी साइड को लिखती हूँ, n प्लस 2 था, इससे अगली टर्म क्या होगी 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1, फिर n प्लस 1 की अगली टर्म n फैक्टोरियल यहाँ पे थी, इस वजह से हमने n फैक्टोरियल तक ही इसको एक्सपेंड करना है। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, बाकी वही दो फैक्टर्स रह गए, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर लेंगे। अगर एक और n भी होता ना इसके अंदर 3, फिर हम यहाँ फैक्टर्स बना के उसको हल कर लेते कि क्यूब में ना जाए। तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n और 2 1 2, इसको इधर ले आए माइनस 56 हो जाएगा इस साइड पे आके। तो n स्क्वायर 2n और प्लस n 3n और माइनस करेंगे तो माइनस 54। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 54 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 9 6 आर 54, 9 में से 6 माइनस कर दें तो बाकी 3 रह जाता है। तो इसके तो इजीली दो फैक्टर्स बन सकते हैं, कौन कौन से, 9n माइनस 6n, 3n आएगा मल्टीप्लाई करने से माइनस 54 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे n प्लस 9 माइनस 6 कॉमन लेंगे, 6 9 आर 54, अंदर प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे। तो n प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचो रह गया n माइनस 6। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, n प्लस 9 और n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को बच्चों 0 के इक्वल लिख लिया, प्लस 9 था दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6 था दूसरी साइड पे जाके प्लस 6, n की वैल्यू 6 आ गई, ये माइनस वाली है और माइनस वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं कि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 6 इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और आसान भी है। अब इसमें यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है, 9 से पिछली टर्म 8 वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना, एज इट इज़ लिख लेना है। अब अगर हम 10 फैक्टोरियल को देखें तो 10 से पिछली टर्म 9 है, तो हम इसको 9 फैक्टोरियल तक लिख लेंगे। अगर हम 11 को देखें तो 11 के अंदर भी 9 फैक्टोरियल बन सकता है, सब में सेम बना रहे हैं हम, 11 10 और फिर 9, तो सब में 9 फैक्टोरियल हमने बना लिया। अब इसमें से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, 9 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे जब 9 फैक्टोरियल कॉमन आया तो बच्चों 10 रह गया। और इस साइड पे अगर हम देखें तो ना n डिवाइडेड बाय 11 10 और 9 फैक्टोरियल एज इट इज़, मतलब इस साइड को लिख लिया। अब दोनों साइडों पे n फैक्टोरियल कट जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 10 10 1s आर 10 और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 1, और इस साइड पे n डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10। अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम इसको, तो ये क्या आ जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 10 n ओवर 11 इंटू 10। तो यहाँ पे बच्चों अब 10 भी कट जाएगा, तो 10 दोनों साइडों पे कट गया, 11 इज इक्वल टू n ओवर 11, ये इक्वल था दरमियान में, ये वैल्यू नहीं काट सकते थे हम। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो n इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121 आ जाएगा, n की वैल्यू इसके अंदर आ गई 121 और यही इसका आंसर होगा।
इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अब n फैक्टोरियल, यहाँ पे n-3 है, तो हम किसको एक्सपैंड करेंगे, हमें देखने से ही पता चल गया n को, क्योंकि n-1, n-2, n-3 बन सकता है इससे, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। इसको क्या लिख देंगे, n फैक्टोरियल है तो पहली टर्म n, फिर क्या होगी n-1, फिर n-2, क्योंकि दूसरी साइड पे n-3 है तो n-3 तक इसको लिखेंगे। और यहाँ पे ये 990 इंटू n-3 फैक्टोरियल, दोनों साइडों पे ये कट जाएगा, बाकी यहाँ पे n, n-1, n-2। अब ये सेम एक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना उसकी तरह बन गया, n की 3 वैल्यूज। अगर हम इसको आगे हल करें तो ये क्यूब बनता है और काफ़ी लेंथ ही इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि हम 990 को 3 ऐसे नंबर्स में लिखें कि आंसर n का तीनों के लिए सेम बने। तो हम क्या लिख सकते हैं, 11, 10 और 9। अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना 9, 10, 11, 11, 10, 9 को, तो ये 990 बनता है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें n-1 को, चाहे कंपेयर कर लें चाहे बच्चों n-2 को, तो n 11 के इक्वल है, n-1 10 के, n-2 9 के। तो तीनों में से कोई भी वैल्यू कंपेयर कर लेना तो हर केस में n की वैल्यू 11 ही आनी है। n-1 इज इक्वल टू 10 करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बताती भी हूँ इसको साइड पे करके। n-1 किसके इक्वल होगा, 10 के -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, सो n की वैल्यू 11 ही आएगी। अगर इसको कंपेयर करें तो n-2 किसके इक्वल होगा, 9 के -2 दूसरी साइड पे +9 और 2, ये भी 11 ही बनेगा। तो कोई सी वैल्यू कंपेयर कर लें, या 11 -1 करें, देखिए 10 ये सेकंड वैल्यू बनती है ना, तो फिर 11 - 9 तो 2, तो ये 9 बनता है, मतलब n की वैल्यू इसमें 11 ही है। कोई सी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब इसके अंदर पार्ट नंबर 8। तो इसमें भी बच्चों हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हम किस साइड को एक्सपेंड करें। n-1 से अगली टर्म n-2, n-3, n-4 वो हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा हल करने के लिए। तो अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। पहली टर्म तो n+1 है, अगली टर्म क्या होगी, n होगी, क्योंकि +1 में से -1 करेंगे तो n रह जाएगा, n में से लेस करें तो n-1 यहाँ पे मौजूद है, तो हमने इसको n-1 तक ही जस्ट एक्सपैंड करना था। यहाँ n-1 फैक्टोरियल इसी तरह ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे n+1 और n रह गया, क्योंकि अब यहाँ पे n 2 टाइम्स है ना, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हल कर लेंगे। n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n, 6 इस साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। दो ऐसे फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से n आए, तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n, -6 आ जाएगा, और इसको माइनस करें तो ये प्लस n भी आ जाता है। -6 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लेंगे, n+3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, 2 3s are 6, यहाँ पे n+3 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से हम देखें तो n+3 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर n-2 रह जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे, n+3 इज इक्वल टू 0 और n-2 इज इक्वल टू 0। n की ये वैल्यू -3 हो जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगा, ये -2 था तो ये बच्चों +2 हो जाएगी। तो प्लस वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, या इसके साथ लिख देंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सोल्यूशन जस्ट क्या होगा, n इज इक्वल टू 9 होगा, सॉरी n इज इक्वल टू 2 होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें इसमें n+2, यहाँ पे n+3 है, तो हम किसको एक्सपेंड करें कि अगली टर्म बन जाए। देखिए 2 में से एक लेस करें तो n+1 बनता है, वो हमें नहीं चाहिए, मतलब इसकी अगली टर्म अगर हम देखें तो 3 - 1 वो n+2 बनता है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से लिख लेती हूँ, ये वाली साइड लेफ्ट साइड n+2 और 2n-1, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, इस साइड को मैं एक्सपेंड करती हूँ। n+3, तो इससे अगली टर्म क्या होगी, इसमें से एक लेस कर दें, n+2 होगी, तो n+2 फैक्टोरियल तक ही हमने इसको एक्सपेंड करना है। अगर हम इसकी टर्म देखते, अगर इस साइड पे क्यों नहीं एक्सपेंड किया, देखिए -1 अगली टर्म -1 तो -2 हो जानी थी, ये हमें चाहिए था, वो नहीं बनती इससे टर्म, लेकिन इससे ये बन सकती है। कैसे, अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं। 2n+1 था, अब इससे पिछली टर्म +1 में से एक कम कर दें, 2n हो जाएगा, 2n में से एक लेस करें तो 2n-1 जो कि यहाँ पे था, तो हमने इसको यहाँ तक ही एक्सपेंड करना है, साथ हम फैक्टोरियल लिख देंगे। और यहाँ पे 72/7 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसमें से जो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे, n+2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n-1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 रह गया,
और यहाँ पे n+3 रह गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2n और 2n+1 रह गया। बच्चों यहाँ पे क्या था 72/7, इस वैल्यू को 72/7 को अब हम इधर ले आते हैं, तो जब इस साइड पे ले आएंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 72 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा n+3, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे 2n × 2n+1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे 7 इसी तरह और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई भी अंदर कर लेती हूँ। 4n² हो जाएगा 2n को और +2n, ये 7 के साथ वैल्यू आ गई और 72 को n+3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ार 28 और 7 2 ज़ार 14n। यहाँ पे 72n और 72 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 216। अब इस सारी वैल्यू को हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 28n² + 14n - 72n और ये -216 = 0। ये फॉर्म बन गई। अब बच्चों यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं इसमें से माइनस, तो 28n² 14 - 72, तो इसका आंसर आ जाता है -58n और यहाँ पे आ जाएगा -216। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, पहले हम कॉमन लेते हैं फिर हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 14 रह जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, 29 और 2 10 ज़ार 20, 1 बचा और यहाँ पे 2 8 ज़ार 16। अब ये 2 मल्टीप्लाई था, जब इधर आएगा 0 के साथ डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई 14n² - 29n - 108 = 0। बच्चों यहाँ पे थोड़ी लेंथी वैल्यूज़ हैं तो मैं इसके जस्ट फैक्टर्स बनाने की बजाय इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है। वैसे अगर फैक्टर्स बनाए ना तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। चलिए हम फैक्टर्स ही बना लेते हैं। 29 और 83 बनते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसके फैक्टर्स बना लें। तो मैं फैक्टर्स ही बना लेती हूँ क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चंस में फैक्टर्स ही बनाए हैं। तो 14n² + 83, बल्कि 83 के साथ माइनस लेंगे तभी -29 बनेगा, -83 और +29n करें। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से इसके हम इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करेंगे, फैक्टर्स इसके नहीं बन सकते। देखिए इसमें a 14, b -29, c -108 है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है -b + -b² - 4ac/2 है। वैल्यूज पुट कर दी, b की वैल्यू माइनस, ये बाई b वाला माइनस और ये वाला -29, फिर b का स्क्वायर -29 का स्क्वायर -4ac, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू 2a, a की वैल्यू पुट कर दी, 29 का स्क्वायर 841 आ गया और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया तो 6048 और यहाँ पे 22 को 2 से मल्टीप्लाई तो 28 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो 6889, इसका अंडर रूट लिया तो 83। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, हमने उसको निगलेक्ट कर देना है, यानी कि मैंने यहाँ से माइनस वाली वैल्यू नहीं ली। देखिए माइनस वाली अगर हम लेते तो क्या होता है 29 - 83/28, क्योंकि यहाँ माइनस था तो बड़ी वैल्यू थी, माइनस आना था आंसर में, तो इसकी वजह से साथ लिख देंगे कि नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, इसको यहाँ पे ही निगलेक्ट कर दें, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। 29 + 83, 112 को जब 28 पे डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे n नेगेटिव आता है, उसको हमने स्टार्ट में निगलेक्ट कर दिया। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10 और इसके बाद एक और पार्ट रह गया पार्ट 11। तो ये दोनों रेशो वाले इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब बुक में ये जो पार्ट 10 है इसमें मिस्टेक है, तो मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिख लिया है कि पार्ट 10 इस तरह से है, तो आपने भी इसको इस तरह से करेक्ट कर लेना है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले रेशो है, तो रेशो को हमने किस में चेंज करना है, डिवाइड में। डिवाइड में जब वैल्यू आती है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, तो मैं यहाँ एक ही स्टेप में इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ। 2n फैक्टोरियल, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया 5 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल। रेशियो है ना, जब डिवाइड में आएगी तो मल्टीप्लाई में फिर ऊपर जाएगी, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में जब चेंज किया, जब डिवाइड है ना रेशियो का मतलब, तो ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी 4 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 52/5। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। किस टर्म को हम एक्सपैंड करें, देखें 2n है, 2n - 1, 2n - 2, 2n - 3, अगली टर्म ये बन सकती है, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे। पहली टर्म 2n थी, अगली टर्म इसकी क्या होगी 2n - 1 होगी, इससे अगली टर्म क्या होगी 2n - 2 और इससे अगली टर्म 2n - 3,
क्योंकि नीचे 2n-3 था तो यहाँ तक ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब 5 है, 5 और यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 2n-3 फैक्टोरियल, इसको इसी तरह यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई का साइन था, 4 फैक्टोरियल n-2, इसको एज इट इज़ लिख लिया। लेकिन अगर n को देखें तो n-2 बन सकता है, n-1 n-2, तो हम इसको लिख लेंगे n-1 n-2 फैक्टोरियल तक, क्योंकि ऊपर वाली टर्म इससे बन सकती है। यहाँ पे 52/5 इसको लिख लिया। अब जो जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं इनको कैंसिल आउट करेंगे। एक तो 2n-3 कट गया, 4 फैक्टोरियल इसमें से कट गया, और n-2 फैक्टोरियल इस n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। बाकी ये n भी इसमें से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे रह गया 2n-1, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नीचे n-1 भी बन सकता है। n-1 रह गया, यहाँ पे 2 कॉमन जब ले लिया, यहाँ पे बच्चों रह गया जस्ट 5, और यहाँ मल्टीप्लाई लिख के हम इसको देखते हैं, इसमें से क्या रह गया 1/n-1, और यहाँ पे 52/5। अब n-1 भी इन दोनों में था, कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे 2 2s are 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 2s are 8n, और -8 1s are 8, और यहाँ पे ये जो 5 है इसको भी हम कैंसल आउट कर देते हैं इस 5 के साथ, और यहाँ पे 52 रह जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ये क्या आएगा, 2 2s are 4, 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करना है ना तो ये क्या हो जाएगा 4/4 था, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप असल में मैंने डायरेक्ट किया। देखें ये क्या बनेगा, 2 2s are 4 और यहाँ पे 2n-1, तो ये क्या हो जाएगा 4 2s are 8n और 4 1s are 4, यहाँ पे 8 नहीं बल्कि क्या आएगा 4, -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ से हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, 8n और 52 में 4 ऐड करें 56, 8 कितने बार 56 होते हैं, 8 7s are 56 होते हैं। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि ये बनता है 56/8, सो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पार्ट 11। पहले पार्ट में n के लिए कंडीशन थी n ग्रेटर और इक्वल 2, इसके अलावा और किसी पार्ट में n की कोई कंडीशन नहीं थी। अब यहाँ पे जस्ट इस पार्ट में n के लिए कंडीशन है, तो हमने साथ कंडीशन को भी देखना है। तो सेम पार्ट 10 की तरह है। देखें बच्चों यहाँ पे पहले मैं इसको हल करती हूँ, मैं इसको ग्रीन से करती हूँ ताकि डिफरेंस रहे दोनों में। ये देखें यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, 1/2n-2 फैक्टोरियल, इसी तरह रेशियो है मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n-4 फैक्टोरियल भी ऊपर, 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे =2 था। अब n-2 से अगली टर्म क्या होगी n-3 n-4, तो हम इसको n-4 तक एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे 2 मैंने इसी तरह लिख लिया, n-2 इसकी अगली टर्म क्या होगी n-3, और नेक्स्ट टर्म n-4, क्योंकि यहाँ n-4 फैक्टोरियल था इस वजह से इसको यहाँ तक लिखा। 4 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं हम 4 3 और 2 फैक्टोरियल या इस तरह लिख लें, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लिए ताकि ये 2 कैंसिल आउट कर सकें, n-4 फैक्टोरियल इसी तरह आ गया, यहाँ पे 1 = 2, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, n-4 इस n-4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ऊपर 4 3s are 12 रह गया, और यहाँ पे n-2 n-3 और यहाँ पे 2 रह गया। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे बल्कि कटिंग कर दें, 2 6 are 12, 6 = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n-2 n-3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर्स बना सकते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई, n यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया n² -3n, फिर -2n माइनस प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे ये जो 6 था इसको इधर ले आए, -6 हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा, ये 5n हो जाएगा, -3n और -2n। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, n² - 5n = 0, n कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा n - 5 = 0। तो n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक n = 0 और दूसरी n - 5 = 0। तो यहाँ से n की वैल्यू -5 था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल है, इसकी रीज़न क्या है कि n = 0 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया था क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि n > 4 था, तो ये 4 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा और n की वैल्यू जस्ट 5 होगी। एक चीज़ बच्चों मैंने स्टार्ट में की थी कि तमाम पार्ट्स के लिए n की कंडीशन है, तमाम पार्ट्स के लिए नहीं थी, सिर्फ पहले और आखिरी पार्ट में n, पहले पार्ट में n > 2 था और आखिरी पार्ट में n > 4 था। बाकियों के लिए हमने n की कंडीशन नहीं देखनी, n की जो भी वैल्यू है वही आंसर होगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को जस्ट हम नेगलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू हमारी आंसर में आएगी। तो यहाँ पे तो n पे कंडीशन दी गई थी तो 0 आंसर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, सो n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी।
और इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं 6.2 के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।